गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज पॉइंट 1.1 का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सो यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब कुछ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर कि एक्सरसाइज 1.1 में सिंपल सी बात है, सबको सेट तो पता ही होगा। सेट, ठीक है, तो नहीं पता तो हम बता देते हैं। देखो जिसको नहीं पता, गजब बेइज्जती है। सेट तो सिंपल सी चीज़ है। ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सेट क्या होता है? देखो कोई भी चीज़, जैसे कि एक सेट ले लिया मैंने ए, उसमें 1 2 ये आ गया, तो ये क्या है? हमारा एक सेट हो गया 1 2 3। मतलब किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ कलेक्शन जितने भी, मतलब अगर आपकी बुक्स है, कितनी बुक्स है आपकी, तो 5 है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो उसको एक हम सेट में लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वही होता है एक सेट, जैसे बुक का सेट होता है वगैरह। ठीक है, सो ये सिंपल सी चीज़ थी सेट। सो नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशन। अब सेट के बाद रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो रिलेशन वही होता है दो सेट के बीच में जो रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये वो वाला रिलेशन नहीं है कि हमारे फैमिली रिलेशन जो होते हैं, किसी भी बंदे से रिलेशन जो होता है वो नहीं है। यहाँ पर हम मैथमेटिकली करेंगे। ठीक है, तो दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस बी से। ठीक है, हमारा रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें रिलेशन दे रखा होगा, रिलेशन इन इंटीजर, मतलब इस टाइप से दे रखा होगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर देखो, आप इंटीजर दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बोलोगे यहाँ पर ए क्रॉस बी वगैरह कुछ तो आ नहीं रहा, तो इसका वही मतलब है। देखो ऐसे आर इजिकल टू क्या होगा, इंटीजर है ना, तो जेड क्रॉस जेड, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब जेड क्या होगा हमारा, जैसे कि आर इजिकल टू ए क्रॉस बी है हमारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में देखो ऐसे दे सकते हैं, आर इजिकल टू 1 2 3, ये एक दे दिया, सॉरी मतलब ए हमें दे दिया ये। ठीक, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, और मान लो बी दे दिया मुझे 4। सो हमें रिलेशन निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? दूसरा पेन ले लेता हूँ अभी। ठीक है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे हम? ए क्रॉस बी, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पर हमारा। ठीक है, 11th में सीखा होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखो, इसको 1 को एक बार पेयर में लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 4 के साथ। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे 4 के साथ, और देन हम लिखेंगे 3 को 4 के साथ। सो सिंपल सा ये हमारा रिलेशन है। मतलब इतना इजी तो क्वेश्चन आएगा नहीं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर देखो जेड क्रॉस जेड, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें क्या दे रखा होगा आपको? एक रिलेशन दे रखा होता है, कुछ भी रिलेशन दे देंगे, जैसे कि आर इजिकल टू ऐसे देंगे एक्स वाई। ठीक है, और उसमें बता देंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स एक्स, कोई इक्वेशन दे देंगे जैसे कि एक्स इजिकल टू 2y। सो इस टाइप से दे देते हैं। और यहाँ पर आपको देखो, आप बोलोगे कि कितनी वैल्यू पुट करें। एक्स क्या होता है हमारा, ये भी देख लो आप, डोमेन होता है हमारा। ठीक है, एक्स क्या होता है हमारा? डोमेन होता है, और वाई होती है रेंज। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। और एक्स वाई डोमेन और रेंज होता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी कहाँ तक पुट करनी है? तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर दे रखा है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन में जैसे कि कुछ दे देंगे हमें, मतलब 1 से लेके 2 3 4, अपनी मर्जी से कुछ भी दे देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हमने मान लिया 4 तक है, तो अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे आप देख लो। जैसे कि हमारा ये है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा एक्स इजिकल टू क्या है? 2y। तो एक्स की वैल्यू एक बार हम 1 पुट करेंगे, तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा? एक्स की, सॉरी, वाई की वैल्यू पुट कर लो एक बार। ठीक है, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्या आएगा? 2 आएगा। तो एक्स हमारा इधर आगे वाला होता है, तो यहाँ 2 होगा अगर हमारा वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, और ध्यान रखना हमारा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कहाँ से? 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम किसकी पुट करके देखेंगे? 2 की। तो 2 पुट करेंगे, तो अगर हम वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4। अगर हम 3 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 6 आ जाएगी। वाई 3 पुट करेंगे तो 6 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा रिलेशन बनाना है हमें। ठीक है, आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसके बाद हमें देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूरा एक्सरसाइज में हमारा यूज़ होगा, वो है हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। सो गाइस यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन कितने हैं हमारे? 3 टाइप के जो इंपॉर्टेंट हमारे रिलेशन है वही एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। कौन कौन से हैं आ जाओ देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एंड देन हमारा आएगा
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे करना है। सो रिफ्लेक्सिव को हम कैसे पता चलेगा कि ये जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होगा हमारा, जैसे किसी सेट में कोई रिलेशन है हमारा, उसमें ए भी है, रिफ्लेक्सिव से नाम से पता चल रहा है मतलब ए दोनों होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, अगर हमारा ए आर से बिलोंग करता है तो हमारा ए होना चाहिए। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 1 है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 अलग है 1 अलग है, हमारे सेम होने चाहिए थे। ये हमारा रिफ्लेक्सिव जब होएगा जब हमारे देखो ऊपर 1 2 3 4 थे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तब ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव का। सिंपल सा है रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कैसे पता लगाना है, जब हमारे दोनों सेम हो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हो। देखो यहाँ पर हमारे कितने थे, इस वाले क्वेश्चन में हमने लिया था 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव जब होएगा जब हमारे ये 1 ये भी 2 बार आएगा, देखो 1 1, ठीक है। हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4, मतलब जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए यहाँ पर, तभी वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा 4 4 भी नहीं हुआ ना तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो इसके बाद हमारा क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, सिमेट्रिक से नाम से पता चल रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव की तरह ईजी सा ही है। इसका मतलब ये है कि हमारा अगर ए भी है रिलेशन में, ए भी है तो हमारा बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पर, कि हमारा कोई सेट रिलेशन है 2 4, तो इसमें अगर 4 2 भी होगा, ठीक है, इसका अपोजिट 2 4 है तो 4 2 होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें भी वही है, सिंपल सा है, ठीक है। इसका सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक से नाम से पता चल रहा है अगर 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, बहुत ईजी है ये भी। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इसको किस तरीके से देखेंगे हम, इसका भी एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले अब देखो हमारा रिलेशन में अगर ए बी है, ठीक है, इसके 2 केस बनेंगे। अगर हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यहाँ से ये करली ब्रैकेट हटा लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारा ये होना ज़रूरी है। अगर ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में है, तो हमारा मेन ये होना चाहिए कि ए और सी भी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इस तरीके से ए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आर इज इक्वल टू, देखो 1 2, हमारा इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है, 1 2, तो 1 2 है। अब इसका हमें मान लो ये ए है ये बी है, तो बी वाला होना चाहिए, यानी कि 2 है और इसके बाद कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 है, अगर हमारा ए बी है तो इसके बी वाला एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी है और बी सी है, ये अलग है एलिमेंट सी, तो ए बी है और बी सी है, तो हमारा ए सी होना जरूरी है, यानी कि ए और सी, ये वाला बी को हटा दो, 1 और 3 होना ज़रूरी है। तो अगर हमारा 1 और 3 भी है तब हमारा ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ध्यान रखना अगर हमारा ए बी है रिलेशन में और बी सी भी है तब हमारा 1 और 3 होना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर हमारा ए बी है बी सी नहीं है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट केस था हमारा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है हमारा, अगर हमारा 1 2 है यानी कि ए बी है, ठीक है, और बी सी है ही नहीं, बस इतना है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा, बोले कैसे होगा भाई, ये देखो हमारा ए बी तो है, ये कंडीशन जब अप्लाई करेगी, मैंने क्या बोलता, ए बी है और बी सी भी हो उसी के साथ, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पर एंड कर रहा है वो दूसरे में स्टार्ट हो रहा हो, अगर ये बी सी है तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है, ए सी होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ ए बी ही है, बी सी तो है ही नहीं, 2 से कोई एलिमेंट है हो रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपने देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।